हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ासकर अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 68वीं के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68वीं को लेकर छात्रों में जो रुझान है उस अनुसार नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 9th पे स्केल के पद कम हैं। निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी जो है कि समस्या है इस वैकेंसी में 68 में कि मूल जो पद होते थे बीपीएससी की उसकी संख्या कम है। हालांकि अभी जो है सीटों की संख्या इसमें बढ़ेगी और 10 जनवरी तक आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्पष्ट सूचना आ जाएगा। आपको टोटल जो सीटें रहने वाली है लगभग 500 के आसपास निश्चित रूप से इसमें बढ़नी चाहिए। और क्योंकि बहुत सारा आरक्षण कैटेगरी भी हैं और इसमें जो है कि राज्य के पास इतना स्कोप है और इतना प्रशासनिक आवश्यकता है कि कम से कम 500 पद बीपीएससी में तो निकलने ही चाहिए हर एक साल। तो 500 पद की बिल्कुल जो है कि आशा की जा सकती है, जिसमें कि सुनने में आ रहा है सीईओ का कुछ पद आपको जुड़ने जा रहा है और अन्य भी कुछ पद हैं। लगभग 200 सवा 200 की संख्या में जो सीटें लगभग जुड़ेगी आपको 68वीं बीपीएससी में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा कि तैयारी आपको जो है कि बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप करनी चाहिए। और निगेटिव मार्किंग खास करके इस बार जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको भी इस बार सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है वो आपको निश्चित रूप से चौंकाने वाला रह सकता है। और अगर प्रश्न की प्रवृत्ति कठिन आई तो कट ऑफ जो है कि जिस तरह यूपी में आप लोग देखते हैं 83, 84, 85 कट ऑफ, उसकी तो अपेक्षा बिहार में करना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अन्य फैक्टर भी हैं कि वहाँ यूपीपीसीएस में सीसेट का एक पेपर है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है कि कटअप ऊपर रहेगा। लेकिन 95 से 100 के बीच कटअप का ज़्यादा चांस बन रहा है। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी ये कटअप आपको रह सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन बीपीएससी को चाहिए कि प्रश्न की क्वालिटी में निश्चित रूप से सुधार करे, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो। और अगर क्वेश्चन का स्तर अगर सुधार कर लिया गया तो 85 से 90 के बीच भी कट ऑफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्रश्न का स्तर थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा और सीटों की संख्या भी जो है उसमें वृद्धि निश्चित रूप से की जानी चाहिए। और जो सूचना है उसके अनुसार 500 सीटें आप लोगों की हो सकती है। तो अभी जो चीज़ें समय है ना वो बहुत कम है। समय को बहुत ज़्यादा आप मान कर नहीं चलिए। आप 40 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें बहुत सारे किताब को भी आपको सजेस्ट किया जा रहा होगा, आप बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बीपीएससी में जो है संक्षिप्त पुस्तक होने, संक्षिप्त मटेरियल होने बहुत ज़रूरी है। आप लास्ट समय में लुसेंट को अच्छे ढंग से अगर कवर कर लेते हैं और घटना चक्र के एक दो जो पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री का जो है अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको कवर कर लीजिए, साइंस का कुछ कर लीजिए और फिर एटलस से ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इतना काफ़ी है। और इसके अलावे आपको करेंट पोर्शन के लिए आप जो है कि 2 पुस्तकों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। एक तो स्पीडी की आती है और एक दूसरा है आपको एडिटोरिया की भी, इसका भी आप देख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को देखिएगा। और इसके अलावे देखिए आजकल जो है ना पेपर आपको पढ़ने का थोड़ा सा हैबिट अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि निबंध जो आएगा वो निबंध आपको देखिए पीटी होने के बाद भी आपको चुनौती बड़ी होने वाली है मेंस में। तो इसमें एक विचारधारा के स्तर पे आपको अप्रोच अभी से ही डेवलप रखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं उनकी जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि आप लोगों का जो निबंध आने वाला है मेंस में वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। इसमें देखिए एक आप देख रहे होंगे कि इस बार का जो 67वीं मेंस हो रहा है उसमें निबंध का जो पोर्शन है क्वालिफाइंग हिंदी का, उसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाया गया है और उसमें विविधता है विभिन्न टॉपिक के बीच। जैसे भारत में जो है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें क्या अप्रोच हो सकता है उसका पहले खाका आप तैयार करिएगा। निबंध अगर आपको लिखना है तो उसमें 5 मिनट में पूरा खाका तैयार करना है कि कैसे कैसे आप उसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद शुरुआत करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। तो निबंध लेखन कला को भी अभी ही विकसित कर लेना है। बाकी जीएस पोर्शन आप पीटी के बाद देखिएगा। ये पूरी स्ट्रेटजी अगर आपकी है
संपूर्णता में, तो आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। और निश्चित रूप से इस बार का जो पीटी होगा वो काफ़ी, देखिए कभी भी जब बदलाव हुआ है तो बदलाव होने के बाद का जो पहला जो एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वहाँ थोड़ा चैलेंज छात्रों के साथ होता है और वो बीपीएससी में भी दिखेगा, इसकी पूरी संभावना है। और जो फॉर्म गिरे हैं वो आपको 4 लाख है, तो 4 लाख में भी आपको कम से कम 2.25 या फिर 2.5 लाख लड़के बैठेंगे ही। और यहाँ चैलेंज थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए आप लोग तैयारी जो है अच्छे ढंग से करते रहें। अभी का जो समय है उसका आप अगर सदुपयोग करेंगे तभी ही आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को निश्चित रूप से, देखिए सीटें बढ़ती भी है तो मैक्सिमम 500 सीटें की संभावना है, 500 550 सीटें होगी। उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको 69 बीपीएससी में मिलने वाली है, क्योंकि चुनाव है उस दौरान, और चुनाव के समय वैकेंसी अच्छी आती है, ये आपको पता ही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से सीटों का विवरण अभी से मंगाया जा रहा है 69 के लिए कि सीटें अच्छी खासी रहे, और उसकी भी परीक्षा आपको 4-5 महीना बाद उसको भी कंडक्ट कराने का योजना है। तो कभी भी आपको जब तैयारी करना है दोस्तों तो संपूर्णता में करना है और अच्छे ढंग से करना है, तभी आपका चयन हो पाएगा। और निश्चित रूप से बीपीएससी में अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं, हर एक पहलू को समझते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर है, और ख़ास करके डीआई आपका अगर बेहतर है, डीआई आप सोल्व कर लेते हैं 72 नंबर का, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस बार ऑप्शनल विषय को हटा दिया गया है, मतलब एक तरह से हटाना ही कहेंगे, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो खास ऑप्शनल के विषय को लेंगे और वहाँ पे वो पढ़ाई करके खुद भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चुनौती वैकल्पिक विषय को लेकर अब इस बार नहीं होने वाली है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे ढंग से करते रहना है और पीटी को अभी सबसे पहली प्राथमिकता आप दीजिए, और किसी तरह से आपको 68वीं पीटी में आ जाना है, तभी आप आगे जो है कि इसमें प्रतियोगिता में बने रह सकते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी जो फोकस करना है आपको मूल रूप से पीटी पे ही करना है। उसके बाद पीटी के टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलवा रहे हैं, जिनको इच्छा है वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस जिनको करना है वो कर सकते हैं, और कम्युनिटी बॉक्स में नंबर भी दिया होता है और वहाँ पर आप कॉल करके आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऑफलाइन का शिकायत आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट अभी नहीं करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऑफलाइन टेस्ट शुरू होगा और आपको 4-5 दिनों के अंदर इसकी सूचना मिल जाएगी। थोड़ा नए सिरे से जो है चीज़ों को समझकर और अच्छे ढंग से टेस्ट लेना। आप अगर 8-10 ही टेस्ट देते हैं लेकिन अच्छे ढंग से आप टेस्ट दीजिएगा तो उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। और आप पढ़िए अभी चीज़ों को पढ़ के अच्छे ढंग से, और रैंकर्स भी हमेशा, चाहे आप देख लीजिए कि 67वीं मेंस में कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चन टकराए हैं, और जिस तरह की हम लोगों की शैली रही है, चाहे अग्निवीर स्कीम के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाना, एक राष्ट्र एक चुनाव जो पूछा गया आपको पोल, फिर उसके बाद जीविका योजना जो औद्योगिक विकास को लेकर पूछा गया, बिहार में चुनौतियों के लेकर प्रश्न किए गए, स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए, और फिर जो है कि न्यायिक सक्रियता, सभी क्वेश्चन हम लोगों के टेस्ट सीरीज से रहे हैं और उनका पैटर्न भी उसी अनुरूप रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग तैयारी में लगें, और निबंध को लेकर कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वीडियो बन रहे हैं कि निबंध को लेकर ये यूपीएससी इस स्तर आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल निबंध रहेगा। लेकिन देखिए सिंपल भी होती है चीज़ें तो उसको भी आपको करने में समय लगता है। अब अभी तो बहुत सारा वीडियो में आप सुन रहे होंगे कि अग्निवीर ही तो पूछा है, लेकिन अग्निवीर के संदर्भ में जो अब एनालिसिस कीजिएगा कि वो राष्ट्र के लिए सही है या गलत है, क्या है, तो इस पर विवेचना करना कठिन होता है एग्जाम हॉल में। इतना आसान भी इसका पहलू नहीं है जितना लोग बता रहे हैं, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा क्या कटअप जा सकता है क्या नहीं। और लेकिन यही बोलूँगा कि आप लोग 68वीं को थोड़ा सीरियस आप लोग लीजिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।